100% परम तत्व है। इस ब्रह्मांड की विष्णुपुरी में 2% परम तत्व है, तो भी इतना सुख। जब आत्मा बहुत सुख भोग लेती है तो सुख रोग लग जाता है। क्या होता है? सुखी हो जाती है, बहुत सुख होता है, दुख तो होता ही नहीं वहां वैकुंठ में। तो सुख से थक कर फिर वो शांति चाहती है। आत्मा जब बहुत सुख भोगती है फिर उसको क्या चाहिए? शांति चाहिए। इसलिए शांति के लिए शिवपुरी जाती है। कहां जाती है? शिवपुरी जाती है। तो शिवपुरी में तुम्हारा शरीर कौन सा है? शिवपुरी में 3% परम तत्व है और आकाश तत्व, उसका शरीर आकाश तत्व का। आकाश तत्व में 3% परम तत्व है। आकाश परम आकाश तत्व है। क्या है? जहां परम आकाश तत्व ज्यादा हो वहां शांति मिलती है। क्या होता है? शांति का अनुभव कौन देता है? आत्मा जब निसंकल्प अवस्था होती है तब उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है। और जहां परम आकाश तत्व होता है ज्यादा तो महाकारण शरीर होता है। क्या होता है? परम तत्व की मात्रा ज्यादा होने से, परम आकाश तत्व ज्यादा होने से महाकारण शरीर, वैकुंठ लोक में कारण शरीर। कारण शरीर क्यों हो गया? क्या हो गया? वैकुंठ लोक में जाने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो गए। तुम्हारे विकर्म जो 3 तत्वों में विकर्म विनाश किए तुमने, तुम्हें नॉलेज मिला। नॉलेज मिलने से वैकुंठ लोक में जाने की शक्ति आई, तुम वैकुंठ लोक चले गए, इसलिए आकाश तत्व हो गया। अब आकाश तत्व में पावर आई, पावर आने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। नॉलेज आने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। तुम 1 सेकंड में लौकिक से अलौकिक दुनिया में जा सकते हो। देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा। क्या बोला? पापों का विनाश हो जाएगा तो आत्मा हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाएगी तो आकाश तत्व चार्ज होगा। आकाश तत्व चार्ज होगा तो वैकुंठ लोक पहुंच जाएगी और उसको सुख बहुत भोगेगा। अब सुख से थक जाएगा, क्या लगेगा? सुख रोग लग जाएगा। क्या होगा? बहुत सुख भोगा तो क्या करेगी आत्मा? उसको शांति चाहिए। क्या चाहिए? परम शांति। क्या चाहिए? परम सुख। और क्योंकि वैकुंठ लोक में परम सुख तो नहीं कह सकते मगर सुख है, मगर उसको शांति चाहिए तो शिवपुरी चली जाएगी आत्मा। शिवपुरी में 3% परम आकाश तत्व है। परम आकाश तत्व आता है तो थोड़ी शांति होती है और परम धाम में चली जाए आत्मा तो आत्मा कैवल्य अवस्था, आत्मा निराकार हो जाती है। वहां शरीर नहीं होता, आत्मा निराकार हो जाती है। आत्मा निराकार होने से क्या होता है? निराकारी आत्मा क्या होती है? परम धाम में आत्मा चली जाए तो परम धाम में आत्मा निराकार होती है, उसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। केवल ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, उसको सारा ज्ञान है, निराकार है। तो आत्मा क्या बन गई? परम धाम में जाने से आत्मा शिव समान बन गई। आत्मा जीव से शिव बन गई। क्या बन गई? जीव से शिव बन गई। मगर जब आत्मा वहां शिव निराकार लाइट, शिव निराकार, शिवपुरी में परम, शिवपुरी में तो आकारी शिव है, शिव शक्ति आकारी है। और शिव का एक शैल शंकर है, अवतार है। शिव शंकर के भी, शिव के भी 28 अवतार हुए, विष्णु के 24 अवतार हुए, जैसे रामकृष्ण जैसे मानते हैं ना भक्ति मार्ग में। ये सब अगर आत्मा मोक्ष किसको कहते हैं? मुक्ति मांगती है तो मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति माना जिस आत्मा में से जो आत्मा निकली है उसमें समा जाए उसको मुक्त कहेंगे। मतलब आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा, समझ में आए? उसको मुक्ति कहेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ पता है? मुक्ति किसको कहेंगे? तब भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं? मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। तो इस ब्रह्मांड के शिव के पास, निराकार शिव के पास आत्मा जब जाती है और वो लाइट के अंदर आत्मा जब समा जाती है तो उसको मुक्ति कहेंगे। मगर जब आत्मा वो निराकार शिव में नहीं समाती है और परम धाम में इंडिपेंडेंट रहती है कैवल्य अवस्था में, क्या उसका एग्जिस्टेंस है, आत्मा स्वतंत्र है और सुख भोग रही है, वहां तो वहां कौन सा सुख है? परम धाम में क्या सुख है? वहां सुख और शांति दोनों होते हैं।
निसंकल्प अवस्था होती है। तो परमानंद स्वरूप में, निजानंद स्वरूप है, सब सारे उन सुखों का निराकारी अवस्था में तो सारे सुख ही सुख है। सुख है और शांति दोनों है परम धाम में। सुख, क्योंकि ये जीरो कला की दुनिया की ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं ना, सुख और शांति का बैलेंस है वहां, मगर आत्मा इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसको तुम जीवन मुक्ति भी कह सकते हो, क्योंकि आत्मा जीवन में होते हुए मुक्ति स्वरूप का अनुभव करे, उसको जीवन मुक्ति कहेंगे। आत्मा जीवन में होकर भी मुक्ति का अनुभव करे, उसको जीवन मुक्ति। तो ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई। क्या एक ब्रह्मांड की बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई इस ब्रह्मांड की बात? इस ब्रह्मांड की बात हाँ? नहीं समझ में आई? बहुत लोग तो नहीं, अंगुली नहीं उठाते इस ब्रह्मांड की बात। फिर भी जो दिल्ली की सीढ़ी है उसमें देख लेना, बहुत अच्छी है। उसमें दिल्ली में सीढ़ी गहरे में है, सीढ़ी देख लेना, और दूसरी भी काफी सीढ़ियां देख लेना। अब शॉर्टकट करता हूं। तो ऐसे इस ब्रह्मांड की बात है, ऐसे 80 घन कोटि ब्रह्मांड, 80 लाख अरब ब्रह्मांड, 40,000 अरब महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी। तो महाशिव की, महाब्रह्मांड की आयु कितनी होगी? जब एक ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है, कितना? ब्रह्मा का 100 साल, तो महाब्रह्मांड की आयु कितनी होगी? महाशिव की आयु कितनी होगी? उसके लिए शास्त्रों में एक ही शब्द है, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते। क्या? प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि वहां की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। कितना? वहां की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते। तो महाशिव की आयु तुमने कितनी होगी? महाशिव की आयु भी कितनी होगी? कुछ भी एक बेसिक कंसेप्ट ले लो, प्रोबेबिलिटी। क्या? प्रोबेबिलिटी। रियल तो तुम निकाल नहीं सकते, संभावना। क्या? कि जैसे ब्रह्मा का 100 साल है, ऐसे महाशिव का 100 साल निकालो तो कितना समय होगा? ब्रह्मा का 100 साल का समय निकाल सकते हो तुम? प्रकाश की गति निकालो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति, 1 सेकंड, सेकंड का दिन निकालो, दिन का साल निकालो। तो ब्रह्मा का 100, तो ब्रह्मा की आयु धरती पर कितने साल होगी तब चलेगी? हाँ, ब्रह्मा का 100 साल की आयु बराबर महाशिव की एक पल, और महाशिव की 100 साल बराबर परम महाशिव की एक पल लो। क्योंकि यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स, एक यूनिवर्स में परम महाशिव रहता है। एक परम महाब्रह्मांड में 200 अरब महाब्रह्मांड। शिव, महाशिव के पास कितनी पावर होगी कि 200 अरब ब्रह्मांड चलते हैं? कैसे चलते हैं वो तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है। 200 अरब शिव को कैसे पावर मिलती है? शिव से सूर्य कैसे चलते हैं? क्योंकि परम तत्व की मात्रा कितनी होती है? महापरम महासूर्य भी है, महाब्रह्मांड में महासूर्य है। महासूर्य से पावर कैसे जाती है? परम तत्व कितने हैं? महाब्रह्मांड में 4-5% परम तत्व है। कितने? तो महाशिव को आपस में किसके कनेक्शन होगा? क्योंकि महाशिव का कनेक्शन महाशिव से लेवल टू लेवल होता है। तो एक महाशिव को दूसरे महाशिव के पास जाना हो तो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष की है। कितनी? हमारी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष की है। अगर हमारी गैलेक्सी को क्रॉस करना है तो तुम्हें प्रकाश की गति से चलो। कितनी? प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तुम चलो तो भी तुम्हें 1 लाख साल लगेंगे। कितने? 1 लाख साल लगेंगे।
तो तुम्हें दूसरी, अब महाशिव को एक दूसरी गैलेक्सी में जाने, महाशिव महासूर्य में प्रवेश करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में संभालेगा। क्या लिखा है शास्त्रों में? महाशिव महाशक्ति महाकाल महाकाली बनके सूर्य में प्रवेश करके, महासूर्य में प्रवेश करके, महापरम धाम में प्रवेश करके, काल अग्नि पैदा करके, ब्लैक होल बना के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में संभाले। अगर महाशिव का, अपनी गैलेक्सी का सूर्य, महासूर्य अगर वो ब्लैक होल बन गया तो 200 अरब ब्रह्मांडों को वाइंड अप करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, कितना टाइम लगेगा? एक पल, कितना? एक पल में। समझ में आया? अब हमारे यूनिवर्स के अंदर भी, हमारा यूनिवर्स जो है उसके अंदर भी जो 200 अरब गैलेक्सियां हैं, 200 अरब महासूर्य हैं, वो भी आधे से ज्यादा ब्लैक होल बन गया। क्या ऐसी हालत है क्या? और इतने बड़े जब ब्लैक होल बन जाए, हाँ? सब सो रहे हैं, नींद आ रही है सबको, हाँ? ये बातें कितनों को समझ में आती है? हाथ जरा उठाओ तो मैं समझू कितने लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो, हाँ खुशी है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये बातें अगर समझ में आ जाए, अब ये ब्लैक होल की बात हो गई। अब वर्म होल जो साइंस वाले बता रहे हैं, वर्म होल क्या होता है? होल माना एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक रास्ता, जैसे ब्लैक होल है, होल माना रास्ता। अब वर्म होल बताते हैं कि एक गैलेक्सी में से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए जो वर्म होल है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो ना, उसका सीन भी दिखाया था टीवी में, वर्म होल का सीन भी दिखाया था। जैसे एक गैलेक्सी में से दूसरी गैलेक्सी में जाना है तो 1 सेकंड लगेगा, कितनी? तो 1 सेकंड में तुम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाते हो तो एक गैलेक्सी का अंतर 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर। कितना? तो 1 सेकंड में तुम्हारी स्पीड कितनी हुई? 1 लाख प्रकाश वर्ष कितनी हुई? 1 सेकंड की गति कितनी? तो शिव को महाशिव के पास जाना है तो उसके पास वर्म होल जैसे साधन होंगे। कैसे साधन होंगे? परम तत्वों के साधन होंगे 5%। वर्म होल जैसे साधन है तो उनके पास कौन से साधन होंगे? 1 सेकंड में दूसरी गैलेक्सी में जाएगा महाशिव को। और परम महाशिव को जाना है तो टोटल यूनिवर्स कितना बड़ा होगा? अगर परम महाशिव को दूसरी यूनिवर्स में जाना है, एक परम महाशिव को दूसरे परम महाशिव के पास जाना है, दूसरे यूनिवर्स में जाना है, तो कितना बड़ा यूनिवर्स होगा? देखिए यूनिवर्स में तो 200 अरब गैलेक्सियां है। अब एक गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष है, तो कितना बड़ा यूनिवर्स हुआ? और टोटल यूनिवर्स में तुम्हें घूमना है तो कौन घूम सकता है? क्या शिव घूम सकता है? महाशिव घूम सकता है? परम महाशिव भी जा सकता है, उसमें भी पास भी पावर हो, तो उसके पास घूमने के साधन कैसे होंगे? एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाना है तो उसके पास साधन कैसे होंगे? तो साइंस वाले बताते हैं कि जो ये एलियंस आते हैं कई लाख प्रकाश वर्ष दूर से आते हैं और उनके पास जो साधन है, ऐसे साधन है कि हमारे सूर्य की रोशनी को, हमारे सूर्य की पावर को 1 सेकंड में पूरी एब्सॉर्ब कर ले। क्या करें? उनके पास ऐसे साधन है। कैसे? उसके पास जो साधन है पूरे हमारी सूर्य की एनर्जी को 1 सेकंड में एब्सॉर्ब कर ले, खींच ले, ऐसे साधन है। और वो धरती पर ही क्यों आ रहे हैं?